हेलो एवरीवन। आज जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ही दुखद घटना है। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे जापान के लिए और इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडिया के साथ भी जापान का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा था। शिंजो आबे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जापान के और इन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप खुद से ही छोड़ी थी कुछ हेल्थ इश्यूज होने की वजह से। तो नारा शहर में, जापान के नारा शहर में ये इलेक्शन कैंपेन करने आए थे और अपने कैंपेन स्पीच के दौरान ही इन्हें गोली लग गई और इनकी हत्या कर दी गई। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे गन वायलेंस बहुत ही रेयर है और यहाँ पे गन रखना या गन के लाइसेंस लेना ये बहुत ही टफ़ काम है। इनफैक्ट शायद वहाँ पे हैंड गन्स जो है वो बैन भी हैं। अब ऐसी केस में अगर कहीं से ऐसे इस देश में दिन दहाड़े अगर ऐसी घटना सामने आए तो बहुत ही शॉकिंग लगता है। जिस इंसान ने शिंजो आबे को मारा है उसका नाम तेत्सुया यामागामी बताया जा रहा है और ये एक 41 ईयर ओल्ड मैन है। ये अनएम्प्लॉयड था और पहले इसने जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में भी काम किया हुआ है। इसने बताया कि इसने हैंडमेड गन का इस्तेमाल किया था शिंजो आबे को मारने के लिए। 3 मीटर की दूरी से शिंजो आबे को मारा गया था। 2 गन शॉट की आवाज़ सुनी गई थी और इस इंसान ने ये बताया कि इसने गन बनाना वीडियोस देखकर सीखा था और जब पुलिस इसके घर गई तो वहाँ पे बहुत सारे गन्स और एक्सप्लोसिव्स भी पाए गए। इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो किलर है वो ये है तेत्सुया यामागामी और यहाँ पे शिंजो आबे हैं। देखिए, तेत्सुया यामागामी ने ये बताया है कि शिंजो आबे को मारने के पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। एक्चुअली जो तेत्सुया यामागामी है उसकी माँ एक रिलीजियस कल्ट से जुड़ी हुई थी, इसे यूनिफिकेशन चर्च कहते हैं, और इसकी माँ ने वहाँ पे इतने डोनेशंस दिए कि वो बैंकरप्ट हो गई। और जब चर्च से पता किया गया तो ये बात सही निकली कि हाँ, उसकी माँ जो है वो उस चर्च से जुड़ी हुई थी, लेकिन डोनेशन वाली बात जो है उसको डिनाई किया है चर्च ने। अब इस इंसान का ये कहना है कि जापान में शिंजो आबे ने इस चर्च को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया, अप्रिशिएट किया और कहीं ना कहीं वो इस इवेंट से जुड़े रहते थे हमेशा। जापान में जो यूनिफिकेशन चर्च से जो रिलेटेड इवेंट्स होते थे उनसे वो जुड़े होते थे, जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिलता था। इसलिए इसको जो ये तेत्सुया यामागामी है, इसको जो शिंजो आबे हैं उनसे एक नाराज़गी थी जिसकी वजह से इसने शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी। जो शिंजो आबे की पॉलिटिकल पार्टी है उसने तो इस बात को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि शिंजो आबे का कोई रिलेशन नहीं था उस चर्च के साथ। लेकिन देखिए, कुछ इवेंट्स में शिंजो आबे को देखा गया था जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चर्च से रिलेटेड था। लास्ट ईयर सितंबर के महीने में शिंजो आबे एक इवेंट में गए थे और जो ऑर्गेनाइज़र थे इस इवेंट के वो जो यूनिफिकेशन चर्च है उससे एफिलिएटेड थे। और इस इवेंट में शिंजो आबे ने अपनी स्पीच में इस चर्च को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट भी किया था और छोटे मोटे ऐसे कई इवेंट्स थे जहाँ पे उनकी मौजूदगी देखी गई थी। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो बात है ये सही है कि वो इस चर्च से जुड़े हुए थे, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं। ये जो यूनिफिकेशन चर्च है इसका ऑफिशियल नेम है द फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन और जनरली इसको यूनिफिकेशन चर्च ही कहते हैं। इसका फाउंडेशन साउथ कोरिया में हुआ था 1954 में और इसके फाउंडर थे सुन म्यूंग मून। जो सुन म्यूंग मून है उनकी डेथ 2012 में ही हो गई थी। लेकिन इसके फाउंडेशन के बाद ये और भी कई सारे देशों में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ब्रांचेज फैले। और ये जो चर्च है ये अक्सर मास वेडिंग की वजह से न्यूज़ में रहता है क्योंकि इस चर्च के द्वारा मास वेडिंग्स करवाई जाती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो शिंजो आबे के मैटरनल ग्रैंडफादर थे नोबुसुके किशी उनका नाम था और वो भी जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका टाई था इस चर्च के साथ, वो जुड़े हुए थे इस चर्च के साथ। और जब किशी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे इस चर्च ने अपने मिशनरीज़ को जापान में भेजा था। इस चर्च के जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें मूनीज़ भी कहा जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका लिंक जो है वो
मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये दिखाती है कि शिंजो आबे का या उनके परिवार का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक इस चर्च के साथ था, और यही वजह है कि शिंजो आबे की हत्या की गई। जापान की जो पुलिस है वो इस केस को अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। मे बी कुछ और अपडेट्स भी मिले, फिलहाल तो यही अपडेट्स थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।